हेलो, मेरा नाम अनुष्का है और आज मैं 25 साल की हो गई हूँ। और इस वीडियो बनाने का मेरा एक मोटिव है कि मैं अपनी वीडियोस इन फ्यूचर देखूँ और समझूँ कि पहले मैं क्या सोचती थी, क्या जानती थी। और इन 25 सालों में मैंने अपनी लाइफ से क्या सीखा है, क्या कोई बदलाव आया है कि मैं अभी भी उसी ढर्रों पे जी रही हूँ, उसी मान्यताओं में जी रही हूँ। तो इन 25 सालों में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने सीखा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि एक लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, समझना चाहिए। बस जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वही आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। मैं पॉइंट्स में बताती हूँ अपनी एक्सपीरियंस कि जैसे जब मैं बचपन से लेकर जब मैं टीनेज में थी, तो मेरे अंदर बहुत सारी एक सेल्फ डाउट था कि अरे क्या मेरा रंग अच्छा नहीं है, अरे मेरी हाइट अच्छी नहीं है, या लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि उस समय ये सब चीज़ें इन्फीरियरिटी आपके अंदर डाल दी जाती है। जब आप रिलेटिव से मिलते हैं, आप दोस्त बनाते हैं, स्कूल्स चेंज करते हैं, दोस्त बहुत सारे बनते हैं, और वहाँ पर आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्शन होता है कि वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा आ रहा है, मेरे अंदर कुछ कमी है क्या। और जब आप कहीं रिलेशन में जाते हैं तो लोग आपको स्कैन करते हैं, देखते हैं, पता करते हैं कि अरे ये तो मतलब थोड़ी काली है, इसके दांत बाहर है, तुम बेटा थोड़ा हंसा मत करो, थोड़ा इतनी तेज़ मत हंसा करो। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने भी अपनी टीनेज लाइफ में एक्सपीरियंस करी, और ये मेरे भीतर बहुत गहरा छाप छोड़ी है। इवन जब मैं एडल्टहुड में अभी तक एडल्टहुड में हूँ, अभी पिछले 4-5 सालों में पीछे चले जाओ, तो भी मेरे अंदर ये इन्फीरियरिटी थी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, एक्सपीरियंस करी, तो मुझे समझ में आया कि क्या चीज़ें वर्थ है, क्या चीज़ें वैल्यू करने लायक है। तब मुझे समझ में आया कि जो भी हमारा फेस है, हमारा जैसा रंग है, हमारा जैसा शरीर है, वो हमारे बस में नहीं है, वो फैक्ट है। अगर हम इस रंग के हैं तो है, अगर हमारी हाइट इतनी है तो है, अब उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो मुझे समझ में आया कि जो बदला जा सकता है उस पर मैं अपना टाइम ख़त्म करूँ, अपनी एनर्जी दूँ, ना कि उन सब चीज़ों में जिसको मेरे हाथ में है ही नहीं। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी और धीरे धीरे अपने सेल्फ वैल्यू को इम्प्रूव किया, सेल्फ रियलाइजेशन पे ध्यान दिया, अपने थॉट्स को समझना चालू किया। अपने मतलब मैं इतना गुस्सा क्यों हो जाती हूँ, मेरे अंदर ये थॉट कहाँ से डेवलप हुए, मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगी। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि वो सारी चीज़ें जो मेरे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डली हुई थी, वो मैं हमारे ऐसे समाज के लोगों ने डाली थी, ताकि हमको अच्छा फील ना हो, हम हमेशा छोटा फील करें और बाज़ार का एक हिस्सा बने। जैसे अगर मुझे बार बार कोई बोलेगा कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी हाइट अच्छी नहीं है, तो फिर मैं जाके बाहर देखूंगी कि अच्छा मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरी फेस में कुछ कमी है, तभी मैं उस बाज़ार का ख़रीदार बन पाऊँगी, वहाँ उनके प्रोडक्ट्स परचेज़ कर पाऊँगी। तो ये सब चीज़ें मुझे समझ में आई, और धीरे धीरे मैंने अपने आप को उन सब चीज़ों में इंडल्ज किया जो मेरे रियल वैल्यू करती है, जो मेरी रियल पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती है, ना कि बस बाहर दिखावा। दूसरी चीज़, पहले मेरे अंदर एक डर था कि क्या हो जाएगा, या लोगों को अगर मैं सही चीज़ बोल दूँगी, जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो चीज़ अगर मैं सामने बोल दी तो मेरे से लोग दूर हो जाएंगे, या एक डर था। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जो झूठे रिश्ते बनाने से बेहतर है, झूठी बातें बनाने से, झूठी पर्सनैलिटी बनाने से बेहतर है कि आप जो है उसको एक्सप्रेस करें। वो अच्छा है या बुरा है वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आप जो हैं उसको एक्सप्रेस करें। तो मैंने वे ऑफ एक्सप्रेशन सीखा, और
जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी मैं उसको खुल के बोलना चालू की। जो चीज़ें मुझे इरिटेट करती थी मैंने उस पर खुल के स्टैंड लिया। और यहाँ से मुझे दो चीज़ें समझ में आई। पहली कि तुम अंदर से फिर एक फ्री रहते हो कि हाँ मैंने जो सीखा है जो समझा है वो मैं स्टैंड कर रही हूँ उसके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपनी वैल्यू को लेकर अपने थॉट्स को लेकर वोकल होते हैं तो वहाँ से आप अपने थॉट्स के बारे में पता भी करते हैं कि हाँ जब वो इंसान मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, जब वो इंसान ऐसा बोल रहा था तो मैंने उसके ऊपर ऐसा रिएक्ट क्यों किया। और उस रिएक्शंस के थ्रू आप अपने बारे में समझ पाते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने लायक है। नहीं तो अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, सप्रेस करते रहोगे दूसरों के अकॉर्डिंग, दूसरे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, तो आप अपने आप को कभी नहीं समझ पाओगे। तो ये चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीखी। मैं वोकल हुई, लोगों से बात करना सीखा। अपने भीतर जो डर था एक कि सही चीज़ बोल दूँगी तो कुछ हो जाएगा, पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि आपके रिलेशंस और भी ज़्यादा बेहतर होते हैं। और जो टॉक्सिसिटी होती है, जो बेकार चीज़ होती है, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से चली जाती है जब आप इन फ्रंट कुछ अच्छी चीज़ें जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो वो बोलते हो। तो ये सबसे बेहतर चीज़ हुई मेरी लाइफ में। तीसरी चीज़ ऐसी हुई कि करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एक मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं कि इतनी एज में तुमको शादी कर लेनी चाहिए, या लड़कियों को तो ऐसा रहना चाहिए, लड़कियों को तो वैसा रहना चाहिए, उनको तो दूसरे के घर जाना है। बहुत सारे ऐसे डॉगमा बने हुए हैं हमारी सोसाइटी में जिसको धीरे धीरे करके मैंने समझना चालू किया वो क्यों है, ऐसा क्यों है। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो भी चीज़ें हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं उसको हम खुद उसको एग्जिस्ट करने देते हैं। चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो दहेज हो, चाहे वो एलिमनी हो, चाहे लड़की को एक पराया धन मानना हो, ये सब चीज़ें इसलिए चल रही हैं क्योंकि एज ए गर्ल हम उसको कहते हैं, उसको हम एग्री करते हैं उस चीज़ पर, उस चीज़ को हम होने देते हैं। पर सेकंड थिंग कि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि बहुत चीज़ें गलत हैं और एक तरफ हम उसी की वैल्यू करते हैं और वैसा ही लाइफ जीते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये मुझे समझ में आया कि अगर आपको अपनी लाइफ जैसी जीनी है, आपके वैल्यू जैसे हैं, आपको वैसा बनना पड़ेगा। और उसको बनने के लिए हो सकता है आपके बहुत सारे रिलेशंस ऐसे हों जो आपको छोड़ने पड़े, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ना करना पड़े, बहुत सारे तो वो अच्छी बात है। पर लोग वो चीज़ें करना नहीं चाहते हैं। लोगों को लोग मतलब विमेन खासकर मैंने ये देखा है कि उनको प्रॉब्लम्स तो दिखती है कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर एट द एंड फिर वो भी वही करती है और फिर भी उनको उसी लाइफ में अच्छी लाइफ भी चाहिए। तो मैंने यहाँ से सीखा है कि आप अगर जैसे बनना चाहते हो पहले आपको वैसा, जैसा आप सोसाइटी को देखना चाहते हैं वैसा पहले आपको खुद बनना पड़ेगा। उसके बाद आप सोसाइटी से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है। तो मैंने यहाँ से ये चीज़ें सीखी कि अपने आप पर ध्यान दो, सोसाइटी अपने आप बदलेगी, ना कि आप बार बार सोसाइटी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाँ कुछ हद तक सोसाइटी है जिम्मेदार, पर एट द एंड लाइफ तो आपकी है और डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। पांचवी चीज़ ये है कि इस चीज़ में तो मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, लाइक करियर। क्या करियर चूज़ करना चाहिए, किस में ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि शुरू से हम जो भी गोल चूज़ करते हैं वो इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि हाँ इसमें बहुत सारे पैसे हैं, इसमें ये हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और ऐसे करके हमको खुद की जो वैल्यू होती है, हम क्या सीखना चाहते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हम उस चीज़ को एकदम फेड आउट करने लग जाते हैं, एकदम ख़त्म कर देते हैं। और एट द एंड हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि हमको पता ही नहीं रहता कि एक्चुअली में हमको क्या पसंद है, क्योंकि हमने कभी अपने आप को ना ध्यान दिया, ना समझा, ना जाना, बस ऐसे ही फ्लो में चलते गए। और सबसे बड़ी जो लाइफ की मेरे प्रॉब्लम है ये यही है कि करियर को लेकर मेरे अंदर अभी भी क्लियरिटी नहीं है और मैं उस चीज़ को ओवरकम कर रही हूँ। और ओवरकम मतलब
खुद से लड़ रही हूँ, समाज से लड़ रही हूँ, क्योंकि दोनों अब एक ऐसा एज आ गया है, एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि जहाँ पर मुझे अ, अपने लिए जल्दी से जल्दी कुछ करना है, कुछ समझना है, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। क्योंकि लोग भले ही कितना भी तुम्हारी फैमिली स्ट्रांग हो, तुमको सपोर्ट करती हो, पर एट द एंड हर चीज़ मैटर करती है। आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आप कितने पैसे कमाते हो, आपकी वैल्यू इससे भी जज होती है, आपका फ्रीडम इससे भी डिसाइड होता है कि आपके हाथ में पैसे कितने हैं। तो ये चीज़ें मुझे अभी जाके समझ में आई है और उस पर मैं अब मेहनत कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं मैं कभी कभी काम चोरी भी करती हूँ और उसका रिज़ल्ट मुझे फिर आगे चल के देखना भी पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं इन 25 सालों में सीखी हूँ, जानी हूँ। और सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इन 25 सालों में समझी हूँ, अपने आप को समझना। आप दूसरों की बातें हम दूसरों की बातें बहुत सुनते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, पर हम कभी अपने आप की नहीं सुनते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम क्या कह रहा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी, हमारा इंटरेस्ट क्या है। हम खुद को समझ के पूरी दुनिया को समझने में लग जाते हैं और एट द एंड हमें खुद को भी नहीं समझ में आता है कि हम कौन है, और फिर हम उस जाल में जकड़ जाते हैं और हमको खुद भी नहीं पता होता है कि हम कौन है और हम क्यों कर रहे हैं ये। तो अगर आप 25 साल के हैं और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप दुनिया को छोड़कर अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए केवल आप हैं। अगर आप सही होंगे तो ये पूरी दुनिया सही होगी, आपके रिश्ते सही होंगे, आपका करियर सही होगा, और आप खुद अगर सही होंगे तो आप किसी की हेल्प भी कर पाएंगे। तो यही चीज़ थी कि सबसे ज़रूरी है सेल्फ रियलाइज़ करना, अपने आप को जानना। मैंने इन 25 सालों में यही सीखा है। नमस्ते, धन्यवाद।